नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और हम हैं इस वक्त आलमपुर पिपरिया गांव में। यहां आपको बता दें कि यहां पर राजकीय जो राजमार्ग है वहां पर मौजूद है और यहां पर आते जाते आप देख सकते हैं वाहनों को। यहां पर लगातार कई दिनों से एक हादसे हो रहे हैं जो गौवंशों को लेकर है। यहाँ पर काफ़ी चिंता का विषय है क्योंकि अज्ञात वाहन जो है गौवंशों को टक्कर मार जाते हैं, क्योंकि गौवंश जो है सड़क पर हैं। सरकार का इस पर कभी भी या किसी प्रकार ख्याल नहीं जा रहा, क्योंकि गौवंश किस तरीके से क्या हालत हो रही है गौवंशों की ये लगातार अधिकारी देख रहे हैं और उनकी नज़र में होने के बावजूद भी किस तरीके से गौवंशों का हाल है वो आपकी हम स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे कि ये हिंदुत्व की सरकार में, हिंदुत्व का नारा पीटने वाली सरकार में कि गौवंशों का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। सरकार की भूमिका जहां पर आती है, यहां पर इन गौवंशों का रखरखाव और इन गौवंशों को खाने पीने की वस्तु यहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे गौशाला है, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर गौवंशों का जो है उपचार संबंधी जो है डॉक्टरों की टीम जो बढ़ाने की बात आती है वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का जो सड्डीपन सामने आ रहा है। यहाँ पर तो हम आपको बता दें कि हर रोड की कहानी है, लेकिन यहाँ पर हम आलमपुर पिपरिया में पहुँचे हैं तो यहाँ पर इसकी कहानी को हम बयां कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। लगातार अगर बात करूँ इसकी गौवंशों को लेकर तो गौवंशों को लेकर सजग रहते हैं। लगातार कहीं भी अगर सूचना मिलती है तो पहुंचते हैं हमारे भाई। हम बात करते हैं भाई, सब नाम क्या? हमारा नाम शिवांशु मिश्रा है। हम गौ सेवा का कार्य करते हैं जी। निरंतर गौवंश रोडों पे घूमते रहते हैं, जिस कारण गौवंशों की तो दुर्गति हो ही रही है। एक्सीडेंट से तड़पते पड़े रहते हैं घायल अवस्था में, जिनको कोई भी देखने वाला नहीं है। आज अगर देखने वाला होता तो आज ये रोड पे नहीं होते। बिल्कुल। इसमें सरकार तो निर्देशित करती है गौवंशों को संरक्षण करने के लिए, मगर कुछ अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाकर कह देते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी गौवंश रोड पे नहीं घूम रहा है। इसमें ये कोई भी गौवंश इस प्रकार से अनदेखा होता रहता है और गौवंशों की तड़प कर रोड पे ही जान चली जाती है। इसके लिए हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जा चुके हैं, जिसमें कोई भी समाधान नहीं हो सका। कई अधिकारियों से इसके लिए गुहार लगा चुके हैं कि गौवंशों को किसी न किसी प्रकार से संरक्षित किया जाए। और निरंतर इससे किसान भी परेशान हो रहे हैं। लोग रात भर जागते हैं, खेत रखाते हैं और खेतों में लगे कटीले तारों से बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और घूमते रहते हैं इसी प्रकार से गौवंश, जिनका कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो क्या कदम उठाए सरकार इस वक्त? सरकार तो कदम उठा ही रही है, मगर अधिकारियों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि इसमें इनके लिए भी सुविधाएं लानी चाहिए। किसानों को भी इससे मदद होगी कि गौशालाओं में संरक्षित किए जाएं, गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए। हर क्षेत्र में गौशालाओं के लिए ज़मीन की व्यवस्था है, तब भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, उसमें लापरवाही बरती जा रही। कोई भी अधिकारी इस संबंध में कार्य ही नहीं करना चाह रहा है। अगर कहें कि झूठी रिपोर्ट के बारे में तो मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा दूं गौवंशों की हालत। तो कैमरे से आप जूम कर दें जरा, आप दिखा सकते हैं कैमरे में जो गौवंश हैं। ये देखिए, ये अधिकारियों को जो उनके लिए रिपोर्ट है जो कहते हैं कि गौवंश आवारा नहीं घूम रहे हैं, और जो उनके लिए कैमरे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनके लिए ये सीधी सी बात है कि आप देख लो कि जो झूठी या रिपोर्ट लगाते हैं कि गौवंश जो है उस पर नहीं है, रोड पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये गौवंश आवारा गौवंश है और ये लगातार रोड पर बैठे रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा दुर्गति तब होती है जब यह गौवंश सड़क पर आते हैं तो अज्ञात वाहन इनको जब टक्कर मार के चला जाता है तो इस तरीके से ये यहाँ पर घायल हो जाते हैं। जिसके बाद हालांकि घायल होने के बाद अभी ये गौवंश जो है यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता जो पहुँचे हैं यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है और यहाँ पर इलाज कर रही है उसका। लेकिन क्या इतना इलाज काफ़ी है? गौवंशों को सुरक्षित करने के लिए इतना सरकार के कदम क्या काफ़ी हैं? एक पशु चिकित्सा विभाग की बात करूं तो पशु चिकित्सा विभाग में भी जो डॉक्टर होने चाहिए कि जिस तरीके से जानवर हैं, क्षेत्रफल है, जिस तरीके से बंडा का आबादी का क्षेत्रफल है, उस तरीके से डॉक्टरों की भी जो टीम होनी चाहिए वो भी उतनी टीम नहीं है डॉक्टरों की कि जो समय पर तत्काल पहुंच सके। और उसके लिए ना ही किसी प्रकार का कोई सरकार द्वारा कदम उठाया गया। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक कितना चलता है। ये राजकीय राजमार्ग है खुटार से बंडा का, और यहाँ से गोला को करनाथ और सीधा बरेली के लिए जाता है ये रास्ता। तो यहीं पर ये गौवंश जो है रोज़ाना इसी तरीके से घायल होते हैं। तो हम यहाँ पर गाँव वाले हैं
उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गौवंश हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं चपेट में आते रहते हैं। तो भैया क्या नाम है, शुभ नाम आपका? कल्याण। अच्छा कल्याण जी, आपके गांव में लगातार मैं देख रहा हूं कि जे कितने छुट्टा पशु रहते हैं, तो किस प्रकार के घायल होते रहते हैं क्या? इसे वाहन आके मार देता है टक्कर और निकल जाते हैं, कोई देखने वाला है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को हमारे कैमरे के माध्यम से? सरकार को कहना चाहेंगे कि गौशाला बनवाएं, अपनी ये व्यवस्था करें। जानवरों की, छुट्टा जानवर बहुत घूम रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। माध्यम से सरकार को कि क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को इसको? गौशाला इसके लिए बनवाओ जाए, लोग बढ़िया और जानवर जो है उसमें रखो जाए। ऐसे है कि काश्तकार भी इसमें परेशान होते, रोड पर एक घायल हो रहेंगे, टकरिया जाते जानवर। अब गौबंद का छोड़ ही देते हैं, जब सरकार पैसा देती है तो बांधे रखो अपना भूसा घास के लिए। अब हम तो देखो गौ पाले हैं, हम सदा गौ पालता, अब हमें सरकार कुछ देते नहीं, हमेशा गौ हमारे पास रहा। तो गौशालाओं की भी अगर बात करें तो गौशालाओं में भी पर्याप्त गौवंशों के लिए खाने पीने की चीज़ें पर्याप्त नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है, ये बात सामने आई है एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर सरकार को उचित और सजग कदम उठाने होंगे, क्योंकि गौवंशों की जो पीड़ा है वो असहनीय है, सही नहीं जा सकती। बहुत ही दुर्गति जिसे कहा जा सकता है कि हो रही है इस वक्त गौवंशों की, क्योंकि सड़क पर कोई ना कोई वाहन जो है सड़क पर पहुंचते हैं आवारा जानवर खाने पीने को लेकर, कहीं ना कहीं शाम को बैठते हैं तो यहाँ पर आवारा कोई भी हाई स्पीड वाहन जाता है, जब राजकीय राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वहाँ पर, तो स्पीड में कहीं ना कहीं गौवंश टकरा जाते हैं, जिसमें गौवंश तो अपना जान गंवाते ही हैं, साथ में कभी कभी इंसान जो अगर मोटरसाइकिल पे है तो कई इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं इस मामले को लेकर। तो इसका पर सरकार को सजग होना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी कृष्णा के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।